दोस्तों, क्या आपको पता है म्यूचुअल फंड सिर्फ करोड़पति बनने का साधन नहीं है। म्यूचुअल फंड सिर्फ वेल्थ बनाने का साधन नहीं है। म्यूचुअल फंड से आप अपनी नौकरी से आज़ादी पा सकते हो। जी हाँ दोस्तों, महज कुछ साल एसआईपी करके म्यूचुअल फंड से आप एक रेगुलर इनकम ले सकते हो, बिल्कुल अपनी नौकरी की सैलरी की तरह। जितने तारीख को आप चाहोगे उतने ही तारीख को आपके खाते में टक से करके पैसा आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि अगर आप मात्र 5,000 की एसआईपी करेंगे तो ये 5,000 की एसआईपी आपको अपनी नौकरी से आज़ादी दिलवा सकता है। कैसे इन्वेस्ट करना है, किस में इन्वेस्ट करना है, कितने दिन तक इन्वेस्ट करना है, करने के बाद हमें रेगुलर इनकम होने लगेगा, मैच्योरिटी पर कितना पैसा मिलेगा, सब कुछ डिटेल में इस वीडियो में समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिमन्यु और स्वागत है आप सभी का मिशन 1CR में। दोस्तों, मैं एमपी द्वारा रजिस्टर्ड एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। इसके साथ साथ पिछले कुछ सालों से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूँ। अब तक का 16 लाख रुपए से ज्यादा का पोर्टफोलियो है, जिसे जल्द से जल्द 1 करोड़ बनाना है। तो आपकी भी लाइफ है कुछ इस तरह का मिशन है, सपना है, तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके इस मिशन 1CR की जर्नी से जुड़ जाइए। आइए साथ में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, मेरा मेन चैनल मिशन 1CR है, जिस पर कुछ स्ट्राइक वगैरह आने की वजह से मैं उस पर ज्यादा वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ। ये नया चैनल बनाया है मिशन 1CR 2.0। आगे भी इस चैनल पे वीडियो आती रहेगी, तो प्लीज इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, 5,000 की एसआईपी से नौकरी से आज़ादी मिल सकती है, ये सुनने में काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन ये असंभव सा भी लगता है। क्योंकि अगर हम 5,000 की एसआईपी करते हैं और 5,000 की ही कुछ समय बाद अगर रेगुलर इनकम होने लगे तो भी क्या फ़ायदा है। आज के समय में 5,000 से होता ही क्या है। तो मैं आपको ज़्यादा देर सस्पेंस में नहीं रखूंगा, चलिए सीधे स्क्रीन पर लेके चलता हूँ और देखते हैं कि 5,000 की एसआईपी से हमें कितना रेगुलर इनकम होगा, कितने समय तक होगा, कितनी मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगी, सब कुछ डिटेल में समझते हैं। तो दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं अपने एसआईपी कैलकुलेटर में। मान लीजिए अगर आप महीने के 5,000 रुपये एसआईपी करते हैं, करने को तो आप चाहें जितने भी कर लें, लेकिन एक मिनिमम अमाउंट लेके चल रहा हूं जो हर कोई आज के समय में कर सकता है। तो इस पर अगर 15% का रिटर्न मिलता है और इस एसआईपी को आप चला देते हो 10 साल तक, तो आप देख सकते हो इस 5,000 की एसआईपी में इन 10 सालों में आपने जो खुद का जमा किया है वो अमाउंट है 6 लाख के आसपास। और टोटल जो आपकी 10 सालों में इंटरेस्ट के साथ 15% रिटर्न के साथ जो वैल्यू है वो है लगभग 13,17,000 के आसपास। अब 10 साल बाद आप इस अपने 5,000 के एसआईपी को बंद करके इसी में से आप हर महीने एक सैलरी की तरह एक रेगुलर इनकम, बिल्कुल पेंशन मान सकते हैं, इस तरह का ले सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, एसआईपी रिटर्न इज नॉट गारंटी एंड इट मे वेरी बेस्ड ऑन मार्केट कंडीशन। यानी ये जो 15% हमने रिटर्न यहाँ पे डाला है, इसकी कोई गारंटी नहीं है 15 ही मिलेगा या 12 मिलेगा। अब 15 की जगह हो सके 17-18 भी मिल जाए। मैं अपनी बात बताऊं तो पिछले 5 सालों में मुझे जो रिटर्न मिला है, अभी मार्केट में गिरावट के बाद भी मेरा XIR रिटर्न लगभग 17% से ज़्यादा है। तो बीच का एक ठीक ठाक रिटर्न हम 15% मान सकते हैं, अगर आपने सही से बढ़िया सा पोर्टफोलियो, डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो बनाया है जिसमें मिड कैप, स्मॉल कैप वगैरह हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि अगर आप 5,000 की एसआईपी करते हैं तो अगले 10 सालों में यहाँ से हर महीने 5,000 रुपये फिक्स इनकम का इंतजाम हो जाएगा। लेकिन क्या होगा अगर आप इस एसआईपी को 10 साल चला देंगे, 15 साल चला देंगे, और आखिर जो थंबनेल में हमने लिखा है कि 5,000 से 35,000 कैसे मिलेगा, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये तो एसआईपी कैलकुलेटर था। अब चलिए चलते हैं आपके SWP कैलकुलेटर में। तो दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं अपने SWP कैलकुलेटर में, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान में। सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान का मतलब ये होता है कि जिस तरह एक सिस्टम की तरह आप एसआईपी में पैसा इन्वेस्ट करते हो, उसी तरह एक सिस्टम की तरह आप अपने उसी पोर्टफोलियो फंड से पैसा वापस निकालते हो। जो आपका कॉर्पस बना है, लमसम अमाउंट बना है, वो भी बढ़ता रहता है। ये कैसे काम करता है, इसको यहाँ पे समझ लीजिए। मान लीजिए आप 5,000 की एसआईपी करते हैं तो आपने देखा कि अगले 10 सालों में 13,17,000 रुपये बन गया। इसके बाद आप अपनी एसआईपी बंद कर देते हैं और यहाँ से हर महीने 5,000 रुपये निकालते हैं उसी फंड पोर्टफोलियो में। थोड़ा सा अपने पोर्टफोलियो को वहाँ रीबैलेंस जरूर करना होगा ताकि आपका पैसा सेफ रहे। सेफ फंड्स में हम शिफ्ट कर सकते हैं, यानी मिड कैप, स्मॉल कैप में एक्सपोजर थोड़ा कम कर सकते हैं, इक्विटी से भी एक्सपोजर थोड़ा कम किया जा सकता है सेफ के लिए। तो यहाँ पर जो हम रिटर्न एक्सपेक्टेड रख रहे हैं वो रहेगा 12%। 5,000 की एसआईपी करी, 10 सालों में बन गया 13,17,000। उसमें से हर महीने निकाला 5,000 रुपये, 12% रिटर्न मिला। अगले 10 सालों तक हम यहाँ से हर महीने 5,000 रुपये निकालते रहे। तो अब देखिए यहाँ पे जादू ये होता है कि हम हर महीने 5,000 रुपये निकाल रहे हैं उस 13 लाख में से। तो आप देख सकते हैं जो टोटल विड्रॉल होगा वो लगभग 6 लाख रुपये निकाल चुके होंगे। और अभी भी जो मैच्योरिटी अमाउंट बचा है वो है 29,69,000। यानी हमने इन्वेस्ट किया 13,17,000, हर महीने 5,000 निकाला, 10 सालों में 6 लाख निकालने के बाद भी
हमारे यहाँ पे 29 लाख बचा है। अब महंगाई बढ़ जाती है, इन्फ्लेशन चाहे जो भी बढ़ जाता है, तो जो आप हर महीने 5,000 निकाल रहे थे उसको यहाँ आप 10 साल बाद 15,000 भी निकाल सकते हैं। तो चलिए, ये तो हो गया आपके 5,000 की SIP 10 साल करने के बाद हम SWP करते हैं। क्या होगा अगर हम इस SIP को 10 साल ना चला के 15 साल चला दें, तो मंथली कितना निकाल सकते हैं उसको एक बार समझ लीजिए। तो अगर आप इसी 5,000 के SIP को 10 साल की जगह 15 लाख चला देते हैं, तो आपका जो खुद का पैसा जमा होगा वो होगा 9 लाख और टोटल मचोटी होगी लगभग 30-31 लाख रुपए। अब इस 30-31 लाख रुपए से आप यहाँ से हर महीने लगभग 15,000 रुपये निकाल सकते हैं। यहाँ पर हम डाल देंगे 30,86,000 रुपये। हर महीने हम यहाँ से अब विड्रॉल करेंगे 15,000। कब तक? ये भी अगले 10 सालों तक। मान लीजिए आपकी उम्र 50-60 जो भी है, वहाँ से 60-70 तक निकाल सकते हैं। ये सब कुछ डिपेंड अपने हाथ में। सारी प्लानिंग आपको खुद से किसी अच्छे फाइनेंस एडवाइजर से सलाह लेकर ही करना है। आप खुद से सीख समझ के करते हैं तो भी बढ़िया है, लेकिन अगर किसी एक्सपर्ट की राय सलाह लेते हैं तो काफ़ी बढ़िया है। अगर आप चाहें तो मुझसे भी संपर्क करके SWP के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैं MP द्वारा रजिस्टर्ड एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, तो इस तरह की प्लानिंग में मैं आपकी पूरी हेल्प और मदद कर सकता हूँ। तो चलिए, 5,000 के SIP को हम चला देते हैं 15 सालों तक, तो ये बन जाता है लगभग 30,86,000। यहाँ से हम हर महीने 15,000 रुपये बिल्कुल सैलरी पेंशन की तरह लेंगे, जिस पर रिटर्न हम एक्सपेक्टेड रख रहे हैं 12%, और ये अगले 10 सालों तक चलाएंगे। जब आप कैलकुलेट पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ से अगले 10 सालों में आप टोटल विड्रॉल कर चुके होंगे लगभग 18 लाख रुपये, और करंट मैच्योरिटी वैल्यू बचा होगा वो होगा लगभग 62 लाख रुपये। आप देख सकते हैं जो टोटल रिटर्न मिला है ये भी आप देख सकते हैं लगभग 49 लाख के आसपास मिला है अगले 10 सालों में। तो इस तरह से अगर आप प्लानिंग करें, 5,000 की SIP करें, 15 सालों तक कर देते हैं, तो वहाँ से आप हमेशा के लिए 15,000 ले सकते हैं। और ये जो मैच्योरिटी अमाउंट 62 लाख है, 10 साल बाद इसको आप 15,000 की मंथली की जगह आप बढ़ा भी सकते हैं। तो चलिए अब एक बार ये समझ लेते हैं क्या होगा अगर इस 5,000 के SIP को हम 20 सालों तक चला देते हैं, तो हर महीने हम कितना विड्रॉल कर पाएंगे, इसको एक बार समझ लेते हैं। तो मान लीजिए आप मात्र 5,000 के SIP 20 सालों तक चला देते हैं, तो इसमें से जो आपके खुद के पैसे जमा होंगे वो होगा 12 लाख रुपए, और मैच्योरिटी अमाउंट होगी लगभग 66 लाख रुपए से ज़्यादा, 66,40,000। तो अब इस 66,40,000 से हम हर महीने 35,000 रुपये निकालेंगे, जो आपने थंबनेल में देखा था। तो यहाँ पर हम डाल देंगे 66,40,000 रुपये। हर महीने हम यहाँ से निकालेंगे 35,000 मंथली। ठीक है, यहाँ पर रिटर्न वही अपना 12% एक्सपेक्टेड रहेगा, और अगले 10 सालों तक हम निकालेंगे। मान लीजिए आप 40 की एज में SIP चालू करते हैं, अपने रिटायरमेंट 60 सालों तक इसको 20 सालों तक कंटिन्यू करते हैं, तो ये 66,40,000 बन जाता है। वहाँ से आप बिल्कुल पेंशन की तरह हर महीने 35,000 रुपये निकालते हैं अगले 10 सालों के लिए। तो आप देख सकते हैं इन 10 सालों में जो आप निकाल चुके हैं वो होगा लगभग 42 लाख रुपये। अभी भी मैच्योरिटी अमाउंट बचा है आपका 1,28 लाख के आसपास। तो इस तरह से अगर आप प्लानिंग करते हैं तो मुझे पूरा यकीन है कि आप अपनी नौकरी से आज़ादी पा सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ 5,000 SIP का एग्जाम्पल लिया गया है। अगर आप स्टार्टिंग में कुछ लमसम इन्वेस्ट कर देते हैं, अगर आप 5,000 SIP की जगह और ज़्यादा SIP करते हैं, अगर आप 5,000 की SIP में स्टेप अप लगा देते हैं 10% का, तो आप यहाँ से बहुत ही अच्छा बिल्कुल सैलरी की तरह एक परमानेंट रेगुलर इनकम का इंतजाम कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी आपने ये जो कैलकुलेशन देखा, मुझे पूरा यकीन है ये आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। खास करके हर महीने पैसे निकालने के बाद भी मैच्योरिटी पर एक बहुत बड़ा अमाउंट मिल रहा है, ये किसी जादू से कम नहीं लगता है। लेकिन इसके साथ ही आपके मन में ये सवाल भी उठा होगा कि क्या ये सब इतना ही आसान है? तो दोस्तों, ये जवाब है, ये सब इतना आसान नहीं है। क्योंकि जब ये इतना ही आसान होता तो इसे हर कोई कर लेता, और हर कोई यहाँ से रेगुलर इनकम लेता और अपनी नौकरी से आज़ादी पा जाता। ये आसान क्यों नहीं है, इसको आगे मैं आपको कुछ पॉइंट्स में बता रहा हूँ। सबसे पहला तो ये है कि जब आप इस बाजार में इन्वेस्टिंग चालू करोगे, इस बाजार में आओगे, तो ये बाजार पूरा कोशिश करेगा कि 1 साल 2 साल 3 साल के अंदर ही आपको बाहर कर दे। क्योंकि कई बार ऐसा समय आएगा कि आपने जितना इन्वेस्ट किया है उससे भी माइनस में आपका पोर्टफोलियो चला गया। आपको लगेगा कि यार 1 2 साल 3 साल तो खराब हो गया, यहाँ तो कुछ हो ही नहीं रहा है। इसी चक्कर में ज़्यादातर लोग स्टार्ट तो करते हैं, लेकिन 1 साल 2 साल 3 साल, आपको जानकर हैरानी होगी कि 5 साल आते आते 90% लोग इस बाजार से बाहर हो जाते हैं। तो ये सब इतना आसान तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। लेकिन एक शर्त पे ये आसान हो सकता है, जब आप किसी अच्छे एडवाइजर से संपर्क लेकर, उनसे सलाह लेकर इन्वेस्ट करते हैं, तो वो आपको ऐसी स्थिति में जरूर संभाल लेंगे। वो आपको बताएंगे कि ये गिरावट आपके लिए एक मौका है, SIP के साथ साथ यहाँ आपको कुछ लमसम भी इन्वेस्ट करना है।
लेकिन बिना सोचे समझे खुद से इन्वेस्ट करने वाले लोगों को ये बाजार पूरा कोशिश करता है कि यहाँ से भगा दे। लेकिन जब आप इस बाजार में 5 साल तक टिक जाते हैं, जब आप इस बाजार में कम से कम 10 लाख का पोर्टफोलियो बना लेते हैं, तब आपको इस बाजार से डर हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। ये जो उतार चढ़ाव, ये जो गिरावट है, ये सब आपको आम लगने लगता है। हर गिरावट में आपको अपॉर्चुनिटी नज़र आने लगती है। बस ध्यान रहे, शुरू के 3 साल 5 साल तक भी आपको किसी भी तरह का खास रिटर्न की उम्मीद नहीं करना है। देखना है तो सिर्फ ये देखना है कि इन दौरान आपने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है। आप जरूरी नहीं है कि 5000 की SIP करो, आप जरूरी नहीं है कि सिर्फ SIP ही करो। आप 5000 से ज़्यादा भी SIP कर सकते हो और हर गिरावट में कुछ लमसम भी इन्वेस्ट कर सकते हो। तो शुरू में आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना है और शांति से बैठे रहना है, क्योंकि असली खेल कम से कम 5 साल बाद ही चालू होगा। शर्त सिर्फ यही है कि SIP कंटिन्यू करना है और इस बाजार को टाइम देना है। सब कुछ देने के बाद भी अगर आप टाइम नहीं दे पाते हो तो कुछ नहीं हो सकता यहाँ पर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप म्यूचुअल फंड में SIP करके इन्वेस्ट करके एक रेगुलर इनकम चाहते हो तो आप मुझसे संपर्क करके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हो। मैं पूरी तरह से आपको गाइड करूँगा, समझाऊँगा, बताऊँगा। हर गिरावट में, हर समय मैं आपके साथ रहूँगा। मार्केट के हर सिचुएशन में मैं आपकी मदद करूँगा और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इस जर्नी में मैं आपको अपने साथ लेकर आगे बढ़ूं। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जल्दी मिलेंगे एक और बढ़िया बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।